हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 17 के बारे में बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 17 का मतलब हुआ छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आखिर हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में क्या ऐसा जरूरत आन पड़ा कि इस छुआछूत के अंत का उल्लेख करना पड़ा। तो इतना जान लीजिए कि छुआछूत वाली जो प्रथा है ये प्राचीन काल से चलते आ रही है। यहाँ तक कि हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि जितना अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश में अपने ही लोग जो है छुआछूत में ज्यादा विश्वास रखते थे। एक तरह से कहें तो उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ ये छुआछूत वाला भेदभाव रखते थे। जैसे अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में एक वैदिक सभ्यता थी। उस वैदिक सभ्यता में सभी लोगों को, सभी जनता को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, जिसमें से सबसे उच्च वर्ण जो था वो ब्राह्मण था, फिर उससे नीचे क्षत्रिय था, फिर उससे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। एक तरह से अगर बात कर लें कि शूद्र को दास माना जाता था। शूद्र का काम ही था अपने से ऊपर के वर्ग के लोगों की सेवा करना। ब्राह्मण सबसे उच्च कुल के थे जिनका काम पूजा पाठ वगैरह करना, फिर क्षत्रिय लोगों की रक्षा करना, फिर वैश्य व्यवसाय में लिप्त थे, शूद्र सबकी सेवा करते थे, एक तरह से दास का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं वो शूद्र आगे चल करके धीरे धीरे जात में कन्वर्ट होने लगे, जाति में कन्वर्ट होने लगे। जो जैसा प्रोफेशन जैसा करता था वैसा वो कहलाने लगा। जैसे अगर कोई सुनार का काम कर रहा है, आभूषण बनाने का काम कर रहा है तो सुनार कहलाएगा, लोहे का काम कर रहा है लोहार कहलाएगा। जैसा प्रोफेशन वैसा काम। तो इसमें ऊंच नीच की भावना थोड़ी थोड़ी आने लगी। यहाँ तक कि वर्णों में भी छुआछूत होने लगा। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का है, कोई शूद्र वर्ण का है, तो ब्राह्मण कह रहा है कि शूद्र के साथ हम नहीं बैठेंगे, उसका जूठा नहीं छुएंगे, उसका जूठा नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर के आसपास में भी कहीं उसका घर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे संविधान में सबसे बड़ी जरूरत यह पड़ी कि इन सब चीजों को खत्म करना है। जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। देखिए, हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं, जिसमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। यानी कहा गया है कि आज के डेट में कोई जाति के आधार पर, किसी पंथ के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रख सकता है। आज के डेट में तो नहीं है, लेकिन प्राचीन युग में या पहले के जमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ करता था, शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम हुआ करता था। लेकिन इसका अगर आप सही तरीके से एग्जाम्पल समझना चाहें कि छुआछूत एक्चुअली है क्या, तो अभी आप कोरोना काल में देखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति पास आता था तो उसे बोलते थे अरे दूर भागो दूर भागो दूर भागो। ये छुआछूत के जैसा है बट छुआछूत है नहीं। वो तो बीमारी की वजह से लोग बोलते थे कि दूर भागो दूर भागो। लेकिन कुछ ऐसा ही सीन बहुत पहले पुराने जमाने में प्राचीन युग में हुआ करता था, जो कि ज्यादातर ब्राह्मणों और शूद्रों में हुआ करता था। ऐसा सिस्टम था, ऐसा प्रथा था कि अगर कोई शूद्र कोई मंत्र उच्चारण कर दे रहा है, किसी प्रकार का कोई भी मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो, अगर वो उच्चारण कर दे रहा है तो ब्राह्मण जो है उसका जिह्वा कटवा देते थे कि आखिर तुमने ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अशुद्ध हो गया, ब्राह्मण जाति अशुद्ध हो गया, कुएं से पानी निकाल कर पी लिया, कुआं अशुद्ध हो गया। यानी किसी भी तरीके से उनका एंट्री नहीं हुआ करता था। उनका एक अलग समाज होता था शूद्रों का, उस समाज से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। आप लोग साउथ में भी देखे होंगे, एक नांगेली नाम की एक औरत थी। वो औरत काफी मतलब एक तरह से समझिए कि अपना योगदान दी है इस छुआछूत को हटाने के लिए। खास करके कि जो निचले तबके के लोग थे, ब्राह्मण लोग, उन पे टैक्स लगाए थे जिसको वक्ष कर कहा जाता था। यानी कमर के ऊपर अगर कोई भी महिला कपड़ा पहनती है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा।
अगर टैक्स नहीं देना है तो बिना कपड़े के रहना है। तो नांगेली औरत ने काफी अहम भूमिका निभाया था। वो कपड़ा पहनी, बाहर निकली, उनसे टैक्स मांगा गया, वो टैक्स के बदले जो अपना वक्ष काट के उनके हाथ में रख दी थी और कुछ देर बाद ही उसका देहांत हो गया। वहां से लगभग धीरे धीरे यह छुआछूत वाला और टैक्स वाला मामला खत्म होने लगा। तो आज के डेट में तो ये नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसा कानून बना दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दंडनीय अपराध है। धाराएं भी हैं इसके लिए। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई भी जुर्म आप कर रहे हैं तो लगभग जो है 2 साल की सजा है। बार बार ऐसा कर रहे हैं तो और सजा बढ़ जाएगा। तो हमारे संविधान में इस बात का वर्णन दे दिया गया है कि नहीं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति के बीच हो, चाहे सरकार और व्यक्ति के बीच हो, किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत नहीं करना है। अगर आप इसकी बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में भी छुआछूत को खत्म करने के लिए 13वां, 14वां, 15वां, 16वां संशोधन किया गया था कि नहीं, छुआछूत नहीं करना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। छुआछूत को और बेहतर तरीके से अगर आपको जानना है तो एक मूवी भी हम सजेस्ट करेंगे आपको। आर्टिकल 15 एक मूवी है जहाँ पे निचले तबके के लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, अछूतों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, निचले तबके के जो दलित हैं उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है। तो जितना भेदभाव यहाँ पे हुआ है ना, ये आप कह सकते हैं कि अंग्रेज भी उतना अत्याचार नहीं किए हैं जितना हमारे ही देश में दलितों के साथ भेदभाव हुआ है। तो इसलिए सरकार ने कदम उठाया कि नहीं, इस भेदभाव को खत्म करना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कानून भी लेकर के आया गया, 1986-89 के आसपास में बना था, जिसको एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं या SC/ST एक्ट कहते हैं। इसमें कहा गया था कि अगर किसी भी दलित पे किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, उस व्यक्ति की डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी। डायरेक्ट गिरफ्तारी, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कानून फिर से आरक्षण भी है, कई सारे आरक्षण भी दिए गए हैं ताकि दलितों को ऊपर उठाया जा सके। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 17। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।